हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका आज का दिन? अगर देखिए आपने अगर अपने लेवल से काम किया होगा तो आपने थोड़ा बहुत आज पैसा जरूर बनाया होगा। इवन कल अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैंने बड़ा क्लियर मेंशन किया था कि दोस्तों निफ्टी के प्रीमियम में मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही निफ्टी 50 में कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये प्रीमियम कहीं ना कहीं अपने को पैसा देके जा सकते हैं। और मैंने एक स्ट्रेटजी भी आपको बताया था कल कि भाई अगर बाई चांस मान के चलो ये प्रीमियम अभी थोड़ा थोड़ा गैप में चल रहे हैं, अगर ये डबल हो जाते हैं, वो नीचे कॉल का या पुट का प्रीमियम कोई भी डबल होता है, ठीक है, तो पुट का प्रीमियम नीचे आता है तो मूवमेंट आएंगे बैंक निफ्टी में। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप निफ्टी को देख लीजिए। पहले निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन अगर आप पुट के प्रीमियम में देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा आईटीएम हो गया था, डीप आईटीएम हो गया था, तो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट था। लेकिन वो भी आप अपने लेवल से देखिए, अपने लेवल से ही उठ के प्रीमियम गया ऊपर। लेकिन वो भी मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था जितना बैंक निफ्टी में था। अब आपको मैं बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ दोस्तों। सुबह सुबह बैंक निफ्टी देखिए, कॉल का प्रीमियम था, मार्केट गैप डाउन हुआ। ये प्रीमियम देखिए आप कहाँ ओपन होता है, ये देखिए। अब ये मैंने आपको अपनी कैंडल स्टिक वाली वीडियो में ये कैंडल बता रखी है कि ये कैंडल कहीं भी बन जाए आपको क्या करना है उसके बाद। अब वैसा ही हुआ, चलो मैं मानता हूँ आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली होगी तो आप यहाँ से एंट्री ले लेते इसकी, क्योंकि ये बुलिश कैंडल थी। इसका पूरे का अगर हम सेफ ट्रेडर नहीं है, थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री 20-30 पॉइंट का एसएल रख के दे सकते थे अपने रेजिस्टेंस से आसपास। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपको ऐसी कैंडल दिखे, ये वाली, अगर मार्केट में बड़ा मूव है तो आप इसका एसएल रख के ट्रेड लीजिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। उसके बाद आप देखिए इसने क्या किया प्रीमियम ने। इस प्रीमियम ने सुबह सुबह दोस्तों 236 तक लगाया है 48 से, मतलब मोटा मोटा 5 गुना आपका ये पैसा करवा के गया है सुबह सुबह। अब जब आपको पता लग जाता है कि भाई पुट का प्रीमियम जो है वो अपने, देखिए जहां अपना रिजेक्शन था सुबह सुबह, जहां 268 का लेवल मैंने लगाया था, वहां से अगर ये रिजेक्शन ले रहा है दोस्तों, तो आप देखिए जरा, मतलब रिजेक्शन का कारण था कि उसका आपको कॉल के प्रीमियम में उसने इनपुट देना था। और जब ये मूवमेंट आया उसके बाद इन्होंने पूरा पूरा साइडवेज कर दिया, मार्केट पूरे 2 ढाई घंटे 3 घंटे साइडवेज रखा। फिर मैं बैंक निफ्टी का आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 13 रुपए से गया है या उससे गया है, बिल्कुल ठीक है गया है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ थी प्रीमियम की वो 40 रुपीज के ऊपर ही थी दोस्तों। अब देखिए ये 13 से गया, 23 से गया, लेकिन आप देखिए जब ये 40 के ऊपर इसने ये कैंडल क्लोज की, ये वाली, ये कैंडल आप देख रहे हो, इसने 40 के ऊपर ये कैंडल क्लोज की, और उसके बाद ये प्रीमियम यहाँ से मोटा मोटा आपका दोस्तों एवरेज एवरेज 7x पैसा करवा के गया है, 10,000 का 70,000 पे। तो आप यहाँ अगर 35 रुपये का स्टॉप लॉस रख के अपनी एंट्री प्लान करते, देखिए इसका प्लान करने का मूवमेंट कैसे होता है। अब पहले तो सुबह साइडवेज मार्केट थी, अब आप देखिए साइडवेज मार्केट में बेसिकली रहता क्या है, आपको कैंडलों की ना साइज देखना पड़ेगा। अब ये कैंडलों का साइज देखो कितना छोटा छोटा बन रहा है, कितना छोटा छोटा बन रहा है। अब जब ये आपको ऐसी कैंडल दिखे दोस्तों तो आपको चुकन्ना हो जाना उसी टाइम, किसी भी इंडेक्स में, मतलब चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने आज किसी लेवल से अपना पैसा बनाया है तो ज़रूर आज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए कोई और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं। तो अब अपनी दोस्तों कल है फ्राइडे। अब फ्राइडे आज देखिए बेसिकली जितना मूवमेंट निफ्टी में आना चाहिए था या जितना मूवमेंट बैंक निफ्टी में आना चाहिए था वो मूवमेंट नहीं था। वो प्रीमियम की एडजस्टमेंट इन्होंने की है तो वो मूवमेंट आया, लेकिन वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। अब कल क्या वो मूवमेंट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो कौन से लेवल से आ सकता है हम उसका भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम सेंसेक्स का इंडेक्स का कर लेते हैं, क्योंकि अब अपनी अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है। अब सेंसेक्स के लेवल कौन कौन से हैं दोस्तों? अब आपको दोस्तों ध्यान रखना है वही लेवल अपना, इसके ऊपर अगर हम गए, इसके ऊपर पहली कैंडल क्लोज हुई 79,850, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 8400,
दूसरा टारगेट रहेगा अपना 8570 और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 8950 का। ये थर्ड टारगेट है अपना अपसाइड के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि मार्केट में बियर गैंग जो है या बियर्स थोड़ा सा एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक ठाक पोजीशन है आज भी वो होल्ड करके गए हैं। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि शायद कल मार्केट गैप डाउन होगा। हो सकता है अपना व्यू गलत भी हो जाए, लेकिन मेरा एक व्यूज होता है दोस्तों कि हाँ, मैं अगर कैंडल देख के बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप डाउन होगा तो गैप डाउन होने के चांसेस 80% रहते हैं। बाकी कल विल सी कि कल क्या होता है। अब अपन डाउन साइड का देख लेते हैं क्या अपना प्लान है दोस्तों। डाउन साइड हमें एंट्री प्लान कैसे करनी है। डाउन साइड हमें दोस्तों सिर्फ ये ध्यान रखना है 79,730 के नीचे। जैसे ही 79,730 के नीचे को कैंडल क्लोज करता है, आपने पहले टारगेट के लिए कूद जाना है। इसमें फर्स्ट टारगेट आपका 79,440 का रहेगा और दूसरा टारगेट आपका 79,000 का रहेगा, 79,020 का। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 79,440 का, सेकेंड 79,20 का, थर्ड है 78,755 का। और ये कल के लिए ही 3 टारगेट आपको दे रहा हूँ मैं। कल अगर मूवमेंट रहता है तो डे ठीक-ठाक आपको यहाँ से मूव देगा सेंसेक्स ऊपर या नीचे का। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम सेंसेक्स के 2 प्रीमियम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, कौन-कौन से प्रीमियम कैसे-कैसे रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स का पहला हमने एनालाइज़ किया है 79,800 का पुट, ये एटीएम का प्रीमियम है। अब इसको करना क्या है, हमने 2 कंडीशनों में देखना है। जैसे मेरी आप अगर 2, 4, 10 वीडियो पुरानी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं हमेशा 2 चीज़ों का ज़िक्र करता हूँ, या तो यहाँ से प्रीमियम ये सपोर्ट ले ले या यहाँ पे ये पहली कैंडल क्लोज़ कर दे। दोनों केस में हमने अपनी प्लान ऊपर का लेना है। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर हम ना हमारा कोई यहाँ दोबारा देखने का पर्पस नहीं रहेगा इस प्रीमियम को लेके। तो अब हम या तो पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करें या यहाँ पे सपोर्ट करें। तो हमारा पहला टारगेट अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो 725 का है, दूसरा टारगेट 900 का है और तीसरा जो टारगेट दोस्तों अपना रहेगा इसमें वो रहेगा 1140 के आसपास का। ये है अपना ऊपर का साइड के टारगेट। अब मान के चलो कि ये प्रीमियम 432 के नीचे क्लोज कर देता है तो ये ट्राई करेगा 80% दोस्तों ये 375 से घूमने की। अगर बाई चांस ये गलती से 357 घूमा ना दोस्तों, फिर आपको छोड़ देना, ये 210 के आसपास पे आके आपको मिलेगा। क्योंकि कारण क्या है, अगर आप इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो वो 70 रुपये के आसपास है इस प्रीमियम का। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ बच के रहना इससे। तो ये कॉल का पुट का जितना भी प्रीमियम है, अभी जे एक्सपायरी अभी आप लगा लो अभी 3-4 दिन पड़े हैं, उसके हिसाब से ये प्रीमियम डीके भी करेगा, मूवमेंट भी देगा। तो आप अपने लेवल टू लेवल ही काम करना, तो आप कुछ ना कुछ इसमें अच्छा प्रॉफिट जरूर कमा पाओगे। अब इसमें कॉल का प्रीमियम कौन सा है दोस्तों। कॉल का प्रीमियम है 79,800 का कॉल है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है दोस्तों। इसमें भी प्रीमियम या तो 522 से सपोर्ट ले या इसके ऊपर पहली कैंडल कर दे क्लोज 630 के आसपास से। तो हम अपना अगर पहले ये मान के चलो कि गैप अप खुलता है या ऊपर इसकी कैंडल क्लोज कर लेता है तो हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करते हैं। पहले अगर ये करता है दोस्तों यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज 630 के आसपास, तो हमारा पहला टारगेट है 795। इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर गया प्रीमियम तो ये वाला टारगेट आपको दूसरा 891 का इमीडिएटली दे देगा। उसके बाद ये 1150 का आपको थर्ड टारगेट भी दिखा देगा बड़े आराम से, अगर ये 795 के ऊपर 10 मिनट टाइम स्पेंड कर गया तो दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुट के प्रीमियम में रूम बहुत बड़े ओपन हो गए हैं। अब रूम वो कब वो रूम पूरे कवर कर पाता है या फिलअप कर पाता है, वो हो सकता है आप कमी एक्सपायरी में दिखाए या आपको 2-4 दिन का जो या नेक्स्ट वीक का मोमेंटम है पूरा वो बेरिश साइड दिखाए। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मोमेंटम आ सकते हैं। पुट कॉल के प्रीमियम में रूम नहीं है, लेकिन पुट के प्रीमियम में रूम बहुत भारी बाकी हैं, बहुत बड़े रूम बाकी हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना निफ्टी का इंडेक्स का क्या अपने को प्लान करना है दोस्तों कल के लिए।
देखो निफ्टी जहाँ बंद हुआ है वो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सपोर्ट जोन पे ही बंद हुआ है। तो निफ्टी का हमें बड़ा सिंपल रखना है कल दोस्तों, अगर 24,240 के नीचे ये कैंडल क्लोज कर दे पहली, हम डाउन साइड का सोचेंगे, इसके ऊपर निकल जाए तो हम अप साइड का सोचेंगे यहीं से। तो हमें करना कुछ नहीं इसमें। अब हमने ऊपर नीचे के टारगेट कैसे इसके प्लान करने हैं देखिए। अगर मार्केट कल बाई चांस मान के चलो गैप अप ओपन हो जाता है किसी केस में, तो अगर ये छोटा मोटा गैप अप होता है फिर तो हम पहला टारगेट अपना ये लेके चलेंगे, नहीं तो फिर हम इसके ऊपर अपना टारगेट देखेंगे। अब मान के चलो ये काइंड ऑफ फ्लैटिश ओपन हो जाता है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम यहीं से अपनी एंट्री प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,330 का, दूसरा टारगेट हमारा 24,380 का। इसके ऊपर 15 मिनट टाइम स्पेंड कर गया, 20 मिनट टाइम स्पेंड कर गया, तो 24,440, 24,480 का टारगेट जो आपको बहुत इजी ये देके जाएगा, 4 टारगेट तक भी ले जाएगा खींच के कल मार्केट को ये। अब डाउन साइड के लिए हमें क्या प्लान करना है दोस्तों? डाउन साइड के मैं अभी रूम बोल रहा हूँ ना, ये रूम दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए जरा। ये मान के चलो कि यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, इसका पहला टारगेट तो है दोस्तों बहुत छोटा 100 पॉइंट का, दूसरा सिर्फ 42 पॉइंट का। उसके बाद आप देखिए इसका थर्ड टारगेट 386 का है, और अगर ये 386 के नीचे जैसे क्लोज करता है, इसका फिर 50 पॉइंट का एक रेंज और है। उसके बाद 23,460, मतलब 400 पॉइंट के रूम, 300 पॉइंट के रूम नीचे वाली साइड में इसके पेंडिंग है कंपेयर टू कॉल। अगर मैं कॉल का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, विकल कॉल चलती भी है, तो दोस्तों इसका रूम सिर्फ यहाँ तक पेंडिंग है, आप देखिए, मतलब मोटा मोटा 200-250 पॉइंट का। लेकिन अगर मैं बात करूँ पुट की, तो वहाँ पे 600-700 पॉइंट का रूम ओपन हो गया है निफ्टी 50 के लिए। वो इस वीक में दिखाए, नेक्स्ट वीक में दिखाए, आपको दिखाएगा ज़रूर। तो अब इसके भी दो प्रीमियम मैंने एनालाइज किए हैं आपके लिए, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है दोस्तों 24,300 रुपये का पुट। अब इसमें भी हमने वही करना है, प्रीमियम का सपोर्ट देखना है। या तो ये यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या फिर ये पहली कैंडल अपनी 233 पे क्लोज करे। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 270, 40 पॉइंट का टारगेट है पहला, कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर 15 मिनट ये रुक गया, 2-3 कैंडलें इसने 5-5 मिनट की क्लोज कर ली, तो फिर आपको ये सेकंड टारगेट 335 और थर्ड टारगेट 396 का बड़े इजी तरीके से दे जाएगा कल के दिन के लिए। इसका फोर्थ टारगेट भी निकल के आ रहा है पुट का, वो आगे 516 के आसपास है, 516 रुपये के आसपास। अगर ये प्रीमियम अच्छी मूवमेंट, कल ये इंडेक्स अच्छी मूवमेंट दे देता है तब। अब ये प्रीमियम रिटर्न कहाँ से होगा दोस्तों? इसका रिटर्न होने का जो पॉइंट है वो है एग्जैक्टली 143 के 80% के चांसेस हैं इसके। 80% के जो चांसेस हैं, 143 140 के आसपास से रिटर्न होगा प्रीमियम। फिर आपको ये यहाँ तक के टारगेट दिखा के जाएगा। बाई चांस अगर 143 के नीचे कैंडल क्लोज कर गया, फिर आपको ये पार्टीशन में देके जाएगा, जैसे 100 रुपये से 130 रुपये चला गया फिर नीचे, तो लास्ट में ये आपको 55 रुपये पे आके मिलेगा टिल मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक। तो मैं जैसे कल या मंडे वीडियो बना के दूंगा मंडे के लिए, तो मैं ये लेवल आपको अपडेट करके दूंगा, क्योंकि कल अगर बहुत अच्छी मूवमेंट आती है तो इसके नीचे अपना प्रीमियम रखना नहीं है, ये ध्यान रखना। कल के लिए बाई चांस ये बहुत नीचे आ गया कल, तो आपने इसके नीचे प्रीमियम नहीं रखना, फिर हम इसके नए लेवल निकालेंगे, वो मंडे वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब अपना दूसरा कॉल का प्रीमियम कौन सा है निफ्टी 50 का? वो है दोस्तों 23,200 रुपये का कॉल है। अब वो भी आप देखिए, अब साइडवेज ही बंद हुआ है। अब इसके लिए थोड़े लेवल अपने देखने हैं हमें, किस तरह क्या प्लान करना है। पहले तो हम अपसाइड का देख लेते हैं। मान के चलो दोस्तों कि मार्केट 288 रुपीज़ के ऊपर खुलता है और यहीं पे टाइम स्पेंड करता है 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट।
और इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, ये फर्स्ट टारगेट आपको देके जाएगा 370, सेकंड टारगेट 460 और थर्ड टारगेट 560 का आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों टारगेट जो है बहुत इजी मिल जाएंगे आपको अगर 288 के ऊपर रहता है ये प्रीमियम, या फिर ये 184 से सपोर्ट ले लेता है। तो अगर 184 से सपोर्ट लेता है फिर आपको ये मैक्सिमम 370 तक ही मूवमेंट दिखाएगा। अब मान के चलो कि ये प्रीमियम 184 के नीचे क्लोज कर गया कोई भी कैंडल, तो आप ध्यान रखिएगा फिर आपको ये प्रीमियम 106 रुपये के आसपास से थोड़ा बहुत घूमता मिलेगा अगर मूवमेंट आया, नहीं तो ये 50 रुपये पे आएगा। और ये अपना हीरो जीरो का लेवल है, ये अपन अपडेट करेंगे मंडे वाली वीडियो में। तो आप ये प्रीमियम थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं प्रीमियम आपको बताता हूँ तो उस पर निगाह रखा कीजिए, ताकि आप जब भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए आप अपनी एंट्री बनाएं। वहाँ मैक्सिमम टाइम आपका ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली लॉस होगा आपका, मतलब वो कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा, इमीडिएटली कैंडल क्लोज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे मेरा ये सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, इस पे आया वो कैंडल इतनी बड़ी क्लोज कर देगा, तो फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब बड़ी कैंडल से क्लोज करे फिर वो नीचे ही जाएगा, फिर आपको ऊपर की एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है तो ये एक बार जाके आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देगा, तब कहीं आके ये नीचे करेगा, तब से आपका अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। तो दोस्तों आज के वीडियो पे अपन यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।